साथियों, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव जो हैं अब समाप्त हो चुके हैं और अब जो है कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो आकलन का जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो हम आपको भरतपुर लोकसभा सीट का एग्जिट पोल हम आप बताएंगे, जो हमने भरतपुर के लोगों से हमने जो चर्चा की थी और कुछ आकलन किया था, कुछ जो समीकरण है पिछले चुनाव में और इस चुनाव में सबको मिला के जो हमने एक आकलन किया है भरतपुर सीट के लिए। ये जो है हमारे इस चैनल का एग्जिट पोल है और हम आपको बारीकी से पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। हम आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा सीट से दो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से रामस्वरूप कोली जी और कांग्रेस से संजना जाटव जी। बहुत दिन में ऐसा पहली बार है कि कांग्रेस यहां से जीतती नजर आ रही है। भरतपुर लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से संजना जाटव को जो टिकट दिया था, क्या यह सही साबित हो सकता है? तो इसी पर यह वीडियो बनाई गई है। तो आप जो है इस एग्जिट पोल को पूरा सुने, समझें और आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रखें। हमारे पास जो आकलन था वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता क्षेत्र में नजर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं ही नहीं। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नदारद थे। प्रत्येक बूथ के लिए टीम का गठन किया, लेकिन हाल ही में हुए मतदान में बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को बूथ तक लाने में सफल नहीं हुए। मतदान कम होना बीजेपी के लिए जो है संदेश अच्छा नहीं है। ये जो भरतपुर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, मतदान कम होना मुख्य कारण जो रहा है। राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 75% मतदान हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचा। तो सामने आया है कि भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए अन्य जाति के लोगों का रुझान कम ही रहता है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सुस्त नजर आए। मतदाता को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि 18-19 अप्रैल की शादियां अधिक थी, लोग जो शादियों में व्यस्त थे, साथ ही गर्मी के कारण भी लोग घर से बाहर नहीं निकल, मतदाता को घर में रहने पर मजबूर कर दिया गया। गर्मी के कारण भी मतदान कम होने का एक मुख्य कारण है। सबकी नज़र जो है अब मतगणना पर है। अब सभी की नज़र 4 जून को होने वाली मतगणना पर है, क्योंकि भरतपुर लोकसभा की 8 विधानसभाओं पर जो मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत हुआ है, सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। अब दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक जीत हार का दावा करने से पीछे हट रहे हैं। सभी की नज़र जो है 4 जून को होने वाली मतगणना पर है। हालांकि कुछ बुजुर्गों का कहना है कि जब मतदान यहाँ भरतपुर में परसेंट घटा है, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है और मतदान प्रतिशत का बढ़ना जो है बीजेपी के लिए बेहतर साबित हो सकता था, ऐसा जो है कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा है। और ये भी हम मान सकते हैं कि जो भरतपुर लोकसभा सीट है, संजना जाटव जो है उसका जो विरोध जो लोगों में बहुत कम था। एक जो हम आपको बताएं, भरतपुर की बात करें, भरतपुर सीट पे जो बीजेपी से नाराज दिख रहे थे जाट समाज के लोगों ने संजना जाटव को जिस तरीके से समर्थन दिया है, और माना ये जा रहा है कि जाट समाज के लोगों ने करीब 35 से 40% जो वोट है वो अपना कांग्रेस को दिया है, संजना जाटव को दिया है। ये आकलन जो है हमने भरतपुर जो क्षेत्र है वहाँ से जो आकलन हमने लिया है। तो यहाँ से जो है हम आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा सीट जो है ये बीजेपी के लिए जो है बेहतर अच्छी दावेदार मानी जाती है, क्योंकि सीएम जो है खुद भरतपुर से हैं। एक कारण हम आपको ये भी बताएं कि जो बीजेपी का लॉस होता दिख रहा है भरतपुर लोकसभा सीट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कार्यकर्ता और बहुत ज़्यादा रैलियां जब सीएम साहब की हो रही थी तो बहुत ज़्यादा जो बीजेपी के नेता हैं वो उनमें कम ही नज़र आए। तो यहाँ पर जो संजना जाटव के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। और दूसरी जो जहां पर संजना जाटव के लिए जो वोट परसेंट था, मतदाता जहां उनके जिस क्षेत्र में ज़्यादा थे वहां पर जो मतदान प्रतिशत था वो अधिक रहा, ये भी एक कारण हो सकता है।
तो हमारा जो आकलन है भरतपुर लोकसभा सीट के लिए, हमारा मानना यह है, जो क्षेत्र से हमने जो चीज़ें अंदाज़ा लगाई हैं, कुछ चीज़ों को हमने उठाया है, यहाँ से संजना जाटव भरतपुर लोकसभा सीट को जीत सकती हैं। कई जो है आंकड़े जो है कांग्रेस की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुराने जो नेता हैं बीजेपी के वो इस चुनाव में बहुत कम नज़र आए। जो चुनावी रैलियां हुई और जो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जो लोग थे, वहां पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसी सभाओं में कम ही देखने को मिले। ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये जो है एग्जिट पोल भरतपुर के लिए है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन आपको 4 जून को मतगणना के बाद पता चलेगा। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं कांग्रेस के लिए, जो है कुछ चीज़ें भरतपुर में बेहतर हो सकती हैं। कुछ तो मतदान जो है पिछली बार से कम हुआ है, ये जो है बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और बीजेपी के लिए ये अच्छी भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए जो है कांग्रेस को इसका प्लस पॉइंट माना जा सकता है। और दूसरा, संजना जाटव जो है वो एक नया चेहरा था। विधानसभा चुनाव में मात्र 419 वोटों से जिस तरीके से वो हारी थी, तो वहाँ पे हम मान सकते हैं कि संजना जाटव के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। नया चेहरा था और लोग जो हैं, लोगों ने पसंद भी किया। एक जाट समुदाय जो बीजेपी से नाराज थे, तो ये भी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ये जो है एग्जिट पोल भरतपुर लोकसभा सीट के लिए, जो हमने इस लोकसभा के लोगों से बातचीत के दौरान कुछ आंकड़े जो हमने लिए हैं वो हमने आपको बताए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा। आपको क्या लगता है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तमाम चैनलों पर जो है एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। तमाम चैनल अपने अपने तरीके से अपने अपने एग्जिट पोल जो है बता रहे हैं, जो उन्होंने अपने हिसाब से जानकारी उठाई थी। तो कुछ जो जानकारी हमारे पास थी हमने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो आपको क्या लगता है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।